इंद्रधनुष से प्रेरणा। एक छोटी लड़की की कहानी याद आती है जो पोलियो के कारण दोनों पांव से अपंग थी। उसकी माँ रोज उसे व्हीलचेयर पर खिड़की के पास बिठाया करती थी। माँ का विचार था कि प्रकृति का सौंदर्य देखकर वह अपना दुख कुछ हद तक भूल जाएगी। लेकिन वह बालिका दूसरे बच्चों को खेलते देखकर सोचती कि मैं उनकी तरह नहीं खेल सकती हूँ। यह सोचकर वह दुखी रहने लगी। इसी तरह वह एक दिन बाहर देख रही थी कि उसने आसमान में एक इंद्रधनुष को रोपायित होते देखा। वह खुशी से उछल पड़ी। कुछ ही क्षणों में इंद्रधनुष विलीन हो गया। उसने अपनी माँ को पुकारा कि वह उसे फिर से इंद्रधनुष दिखा दे। माँ ने बताया, बेटा, इंद्रधनुष हमेशा दिखाई नहीं देते। वर्षा और धूप जब एक साथ आती हैं तभी इंद्रधनुष दिखाई देता है। उस दिन से वह लड़की वर्षा और धूप के साथ आने की राहत देखने लगी। एक दिन आसमान में एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष निकला। उसने तुरंत माँ को आवाज दी और कहा कि मुझे इंद्रधनुष के पास लेकर चलो। उसकी माँ उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर पास की एक पहाड़ी पर ले गई जहां से इंद्रधनुष सबसे अच्छा दिखाई दे रहा था। उस बालिका ने कौतूहलवश इंद्रधनुष से पूछा, तुम्हें यह अद्भुत सौंदर्य कैसे मिला? इंद्रधनुष ने कहा, पहले मैं यह सोचकर दुखी होता था कि बारिश और धूप के मिलने के कुछ क्षण तक ही मेरी आयु सीमित है। बाद में मैंने सोचा कि अपनी यह अल्पायु दूसरों की खुशी के लिए समर्पित करूं। मैंने ही यह विचार मन में आया, मुझ में 7 रंग स्वयं उभर आए। इतना कहते कहते इंद्रधनुष विलीन हो गए, परंतु उस समय एक इंद्रधनुष बालिका के हृदय में खिलने लगा। उसे बोध हुआ कि उसे अपनी अपंगता पर दुखी होकर जीवन का निरादर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अल्प जीवन काल में दूसरों को खुशी देनी चाहिए। एक ना एक दिन इस शरीर का नाश तो होना ही है, इसलिए बिना कुछ किए बेकार लोहे के टुकड़े की भांति जंग खाकर नष्ट होने की अपेक्षा अच्छे कार्यों में संलग्न होकर घिस जाना बेहतर है। उसे इंद्रधनुष से प्रेरणा मिली। साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।